हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं किस पर बेस है। जो हमारा टॉपिक है वो है आज कैंडलस्टिक्स पर। तो कैंडलस्टिक्स आपको पता है एक बुलिश होती है एंड बियरिश होती है, ठीक है। सिंपल ये आप सबको पता होगा। तो अब मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो इनको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि बुलिश और बियरिश कैंडल में क्या डिफरेंस। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं हमारी ये दो तरह की कैंडल्स है। ओके, ये हमारी होती है बुलिश कैंडल होती है, ठीक है, इसको आप बुल बोल सकते हैं। और ये हमारी बियरिश कैंडल होती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया? एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो इसके ऊपर होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये इनका हाई होता है, ठीक है। ये सेम इसका भी हाई होता है और ये इसका भी हाई होता है। ये जो हमारा डाउन होता है, ठीक है, ये हमारा लो होता है, ठीक है। देखो, इन दोनों कैंडल्स के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। देखो, जो हमारी जो ग्रीन कैंडल होती है वो ओपन होती है यहाँ से, ठीक है, और क्लोज होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हुई ओपन, ठीक है, और क्लोज हुई यहाँ पर, ठीक है। बट सेम अपोजिट होता है हमारी जो बियरिश कैंडल होती है इसके अंदर। ये होती है ओपन यहाँ से हमारी जो बियरिश कैंडल होती है ये ओपन होती है, ठीक है। और जो क्लोज करती है वो करती है नीचे, ठीक है। ये करती है डाउन की साइड क्लोज करती है और ये अप की साइड क्लोज करती है। आप लोगों को इन दोनों में ये डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। और ये जो इसका इतनी आप देख रहे हैं, जो इसमें इतनी थिकनेस है, ठीक है, इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, ये होती है इनकी बॉडी, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये होती है बॉडी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, देखो सिंपल सा होता है। जहां पर भी आप लोग देखते हैं भाई ग्रीन कैंडल बन रही है या फिर हमारी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, आप लोगों को वहां पर ट्रेड नहीं लेना है भाई। देखो, ऐसा नहीं है, आप पूरा चार्ट देखेंगे तो आपको हर दूसरी तीसरी कैंडल रेड मिलेगी और हर दूसरी तीसरी कैंडल जो आपको वो ग्रीन मिलेगी। तो आपको पहली बात, हर जो कैंडल्स होती है उन पर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो पिछली स्लाइड थी उसमें बता दिया था कि ये हमारी बियरिश कैंडल स्टिक होती है और ये हमारी बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। इसका लो और इनका लो सेम होता है और हाई भी सेम होता है, बट जो इनकी ओपन और क्लोजिंग होती है, ठीक है, जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट कैंडलस्टिक है वो है हमारा हैमर है, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो तो ये बिल्कुल जो इसकी शेप है वो एक हैमर की तरह आ रही है, ठीक है। ये हमारे जो ये कैंडलस्टिक है ये बनती है आपकी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जैसे कि ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर आपने ये देख ली, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट है उसमें जो है वो बायर्स जो है वो ज्यादा क्वांटिटीज में आए हैं, जिसकी वजह से हमें ये इतनी बड़ी विक्स देखने के लिए मिली, ठीक है। इतनी देर से जो मार्केट गिराते हैं वो सेलर्स होते हैं, ठीक है। जो सेलर्स थे वो मार्केट गिरा रहे थे, लेकिन जो बायर्स है वे अच्छी खासी क्वांटिटीज में आए थे, जिसकी वजह से आपको ये हैमर देखने के लिए मिला था। तो अब हम इस पे जो है अपना जो ट्रेड है वो कैसे लेंगे। आपने देखा कि हमारी ये हैमर बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस हैमर के यहाँ पर जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, उसकी क्लोजिंग पर हम लोग अपना ट्रेड लेंगे, ठीक है। और उसको हम तब तक चलाएंगे जब तक आपको कोई रिवर्सल कैंडल या फिर कोई बियरिश कैंडल नहीं मिल जाती, ठीक है। और सेकंड, एक तो हम तब तक चला सकते हैं जब तक इसमें आपको कोई बियरिश कैंडल ना मिल जाए। सेकंड, तब तक हम इसको चला सकते हैं जब तक जो इसका लास्ट यहाँ पे स्विंग हाई होगा ना, लास्ट जो स्विंग हाई होगा, ठीक है, तब तक आप इसको चला सकते हैं। सिंपल। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ कि मतलब ये आप चार्ट पर ही किस तरीके से आपको ढूंढना है या फिर कैसे मिलेगा आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा हैमर होता है, ठीक है, यहाँ पर आप हैमर देख रहे हैं। मैंने बताया था कि ये जो आपका हैमर है ये आपको मिलेगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट वो थी सिचुएशन थी वो फुलफिल हुई, ठीक है, जो ये हमें डाउन ट्रेंड में मिला। सेकंड, ये हमें यहाँ पर मिला हैमर दूसरे पे। अभी देखेंगे ये यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया, ठीक है। साइडवेज होने के बाद इसने क्या करा, ये जो हमारा हैमर बना था यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर हैमर बना था इसका यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया। ओके, इसकी क्लोजिंग के बाद आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं,
ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे निफ्टी 50 जो होता है, जो इतने सारे इंडेक्स हैं, आप कोई भी कहीं किसी भी उसका डीमेट अकाउंट खोले, धन में खोले या फिर ग्रो में खोले, एंजल वन में खोले, किसी में भी खोले, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले ट्रेडिंग जो हमारी स्टार्टिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें कैंडल स्टिक सीखनी होती है। तो आप लोग इन कैंडल स्टिक्स को सीखें और अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये कैंडल्स देखें कि हैमर जो होता है, ठीक है, वो हैमर कहाँ पर बन रहा है, ठीक है, उसकी कितना रोल है उसका, ठीक है। वो अगर अच्छी खासा टाइम फ्रेम पर बना है, अगर 1 घंटे पर बनना है ना हैमर, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा घंटे पर बनेगा ना, तो उसकी वैल्यू उतनी होती है। अगर 5 मिनट पे बनाए तो आप अपने ट्रेड को 10 मिनट से या 15 मिनट से ज्यादा मत रखना, ठीक है। इस तरीके से होता है। धीरे धीरे जैसे कि आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये देखिए, ये अभी ये जो ये वाला है ना कैंडल स्टिक पैटर्न, ये है आपका इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड है। अभी हमने जो पढ़ा था, हैमर जो पढ़ा था, वो ऐसे था आपका, ठीक है, सीधा था, लेकिन ये इसका उल्टा हो गया। काम दोनों का सेम ही है, लेकिन जो इनकी शेप है वो उल्टी हो गई है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आपकी, ठीक है, और आपने ये देख लिया, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जो हमारी कैंडल होगी उसको क्लोज होने देंगे, और जो दूसरी कैंडल बनेगी अगर वो इसका हाई निकालते हैं, तो आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड ले लेंगे। पहला टारगेट आप लोग लगाएंगे कि जो इसका स्विंग हाई होगा, ठीक है, जो लास्ट स्विंग हाई होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। या फिर जहां पर आपको कोई रिवर्सल कैंडल नहीं मिलती, आप तब तक अपनी इस ट्रेड को चला सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये इन्वर्टेड हैमर था, हमें इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिला। तो पहली हमारी कंडीशन क्या थी, मार्केट जो हमारी वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में आई, ठीक है, हमें हैमर मिला। हैमर का यहाँ पे इसने क्या करा, ब्रेकआउट दे दिया, अच्छी खासी। आप देखेंगे कि इसमें बॉडी अच्छी खासी है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो बायर्स है, ठीक है, जो बायर्स है वो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया और चलते देना है जब तक आपको कोई रिवर्सल कैंडल ना मिले, कोई बियरिश कैंडल ना मिले, ठीक है। सेकंड हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप देख रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग का मतलब है ये आपको किस में मिलेगा, बुलिश, यानी कि जो मार्केट है उसको ऊपर ले जाने की, ठीक है। तो यानी कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होगी, ठीक है, इसका मतलब तो यही है, अगर किसी चीज को ऊपर लेकर जाना है तो उससे पहले क्या वो नीचे होगी। तो मार्केट पहले नीचे थी, तो ये क्या इसको ऊपर लेकर जाना है। आप लोग क्या इसमें देखो, सिंपल सा क्या देख रहे होंगे, इसने क्या करा है, ये जो रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने क्या करा है, इसको एंगल्फ कर लिया है, यानी कि जो इसको है ना अपने अंदर समा लिया एक तरीके से। आप ये मान लीजिए कि जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो बड़ी थी, ठीक है, और ये छोटी थी। आप ये माने कि ये बड़ी मछली है ग्रीन वाली, और जो रेड है ये छोटी मछली है, और जो ग्रीन वाली मछली बड़ी थी ना, इसने रेड कैंडल को खा लिया, यानी कि रेड जो छोटी कैंडल थी उसको खा लिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ग्रीन है वो बहुत पावरफुल है। तो हाँ जी, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ये यहाँ पर हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में बनी थी, आप ये देखें कि हमारी एंगल फिंग बन गई यहाँ पर, ठीक है, बुलिश एंगल फिंग बन गई। नेक्स्ट कैंडल जो भी निकलेगी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर जो भी कोई भी इसके ऊपर निकलेगी, आप वहां पर अपना ट्रेड ले सकते हैं स्विंग हाई तक, ठीक है, आप इसको अपना चला सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो जो भी आपका स्विंग लो होगा वहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। इस कैंडल से कोई भी देख लीजिए आप, कोई भी स्विंग लो हो, ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये छोटी सी आपकी क्या बन गई, बुलिश एंगल फिंग बनी है। और ये देखिए यहाँ से जो हमारा ट्रेंड था वो अप का है, ठीक है। अब जो सेकंड कैंडल है, देखिए अब जो आपका सेकंड यानी कि जो थर्ड है आपका, वो है बियरिश एंगल फिंग। बियरिश एंगल फिंग में क्या होता है, ठीक है, बियरिश का मतलब है कि बियरिश यानी कि मार्केट गिरेगी। तो पहले देखो मार्केट आपकी अप में थी, ठीक है, ये जो हमारे रेड वाली कैंडल थी ये बड़ी है और जो ग्रीन है वो छोटी है, यानी कि जो इस बार जो कंडीशन है वो ये है कि हमारी जो रेड कैंडल है वो बहुत पावरफुल है, और जो हमारी बियरिश बुलिश कैंडल है
ठीक है, वो थोड़ी कमजोर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रेड कैंडल थी उसने ग्रीन कैंडल को खा लिया, जिसकी वजह से ठीक है मार्केट जो है वो बियरिश है। ठीक है, या फिर जो आपका ट्रेड लोगे वो आप बियरिश में लोगे, पुट साइड की तरफ लोगे। ठीक है, इसका ये हुआ इस कैंडल का अगर कोई भी यहाँ पर लो निकालते हैं तो आप वहां पर अपना जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। देखिए, जो कैंडल स्टिक्स को लेकर जो थोड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ जो ओपन वो कैसे होती है, कहाँ ओपन होती है, क्लोजिंग उसकी कैसे होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर कैंडल अपना हाई निकालती है या लो निकालती है तो आप लोग वहां पर अपना ऑर्डर मतलब एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, वहां पे अपना जो ट्रेड है उसको ले लीजिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और रही जो बाकी की जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप लोग जाइए गूगल पर जाएंगे, वहां पे लिखना है आप लोगों को सिंपल से, वहां पर आपको क्या लिखना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न लिखना है आपको। ठीक है, आप लोग वहां पे कैंडल स्टिक पैटर्न लिखेंगे तो वहां पर एक चार्ट आ जाएगा, या कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न भी लिखेंगे तो भी एक चार्ट निकल कर आ जाएंगे, काफी सारे चार्ट्स निकल कर आ जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक एक कैंडल जो उसमें बताई गई है, ठीक है, काफी सारी कैंडल्स होती हैं, जैसे कि आपका हैमर जो था वो मैंने आपको बता दिया है, इन्वर्टेड हैमर मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे सर्च करना है, जैसे हैंगिंग मैन हो गया, ठीक है, शूटिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, बुलिश मोरुबोजू हो गया। तो आप लोगों को जाकर गूगल पे सर्च करना है और आप लोगों को उन सब की प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको देखना है, 1 आवर पर देखना है, 4 आवर पर देखना है आप लोगों को। ठीक है, और 5 मिनट्स का जो चार्ट होता है उस पर देखना है, 15 मिनट्स पर देखना है। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों को उतने अच्छे से ट्रेडिंग आएगी।